Hallelujah, dear sisters and brothers, praise the Lord. गुड मॉर्निंग। प्रभु ने आप लोगों के लिए एक अच्छा वचन भेजा है। ये वचन आप लोगों के बुद्धि को और प्रभावित करेगी। अच्छे एकदम स्मार्ट वाली बुद्धि, अच्छे उत्तम वाली बुद्धि से भर रहा ये वचन आज का वचन है। ये नीति वचन के 8 अध्याय के 10वें वचन लिखा है, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। प्रभु हमें बताते हैं कि जिसके पास बुद्धि होती है सब कुछ वो पा सकता है, हर एक स्थान में वो विजय प्राप्त कर सकता है। जिस तरह आजकल कितने साइंटिस्ट हैं जो अपनी बुद्धि से और बल्ब को तैयार करना, टीवी को तैयारी करना, ये सब इन्वेंट किया गया है। ये सब बुद्धि से ही प्राप्त हुआ, अपने आप तो कोई चीज़ प्राप्त नहीं हुआ। बुद्धि, जब बुद्धि रहती है तो कुछ ना कुछ हम लोग करके एक नई चीज़ तैयारी करके इस दुनिया में विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचे जगह जा सकते हैं। तो आप सोचिए, एक पैसे से एक टीवी तैयारी नहीं हो सकती। टीवी खरीद सकते, किसी का तैयारी हुआ टीवी, लेकिन टीवी तैयारी नहीं कर सकते। सोना चांदी, प्रभु कहते हैं सोना चांदी इनसे बढ़ के बुद्धि होती है, और बुद्धि का कोई मोल नहीं, ये अनमोल होती है, कोई भी खरीद नहीं सकता। किसी के पास बुद्धि कम हो तो क्या आप किसी दुकान में जाकर बुद्धि खरीद सकता कि मुझे 2 किलो बुद्धि दे दो? नहीं खरीद सकता। चीज़ों के लिए जो जिसमें जीवन नहीं है वो चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे टेबल फर्नीचर जिसमें कोई जीवन नहीं है वो चीज़ें खरीद सकते हैं। जिसमें जीवन है, जिसमें प्रभु है, वो चीज़ नहीं खरीद सकते। बुद्धि भी एक प्रभु की आशीष होती है। जिस पर प्रभु की आशीष होती है उसे बुद्धि भी मिलती है, और बुद्धि कोई निर्जीव नहीं है, क्योंकि बुद्धि हमें चलाती है, आगे बढ़ाती है, नई चीज़ पैदा करने के लिए सोच देती है, समझ देती है, ज्ञान देती है, उत्तम से उत्तम चीज़ों को प्राप्त करने के लिए एक रास्ता तैयार करती है। इसीलिए बुद्धि को कोई खरीद नहीं सकता। इसीलिए प्रभु कहता है, यहाँ लिखा हुआ वर्ड, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो, उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ही ग्रहण कर लो। जो ये दो चीज़ें, ज्ञान और शिक्षा, और प्रभु का वचन ही ज्ञान है, प्रभु का वचन ही शिक्षा है। जो इसे समझ लेता है, गहराई से इनके भेदों को समझ लेता है, प्रभु के नज़दीक जाता है, और प्रभु के जो नज़दीक जाता है, प्रभु के चरणों में जो जाता है, प्रभु की आशीष मिलता है, और प्रभु की आशीष जिसे मिलती है वो आगे बढ़ जाता है। वो किसी रीति से नीचे नहीं रहता है, ऊंचे जगह प्राप्त करता है और इस दुनिया में नाम कमाता है। लेकिन सही रास्ते से चल के, सही रास्ते पे चलना ही प्रभु का आशीष मिलना होता है। जो सही रास्ते पे चलते प्रभु का आशीष नहीं मिलती है। इसीलिए इन वचनों को ग्रहण करके सही रास्ता पकड़िए, और सही रास्ता आपको कहाँ लेके जाती है? सीधे प्रभु के चरणों में लेके जाती है। और प्रभु का चरण किधर है आप तो जानते ही होंगे। आप वचनों को शेयर करिए, आप भी सुनिए, आप ये समझिए, दूसरों को समझाइए, क्योंकि शेयर करना प्रभु का आशीष मिलना। आप प्रभु को प्रार्थना करिए, प्रभु हम जो नए वचन सुनाए वो दूसरों को भी शेयर करते तो प्रभु आपको भी पूरा फुलफिल कर देगा आपकी इच्छाओं से, ब्लेसिंग से। धन्यवाद। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।